अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में 6 फ्रेंचाइजीज की टीमें तो सबने देख ली, मगर इग्नोर 11 सब भूल गए। वो फॉरेन क्रिकेटर्स जो पीएसएल के लिए दस्तयाब थे, बड़े नाम थे, वो नहीं हुए, और पाकिस्तानी नामवर क्रिकेटर्स जो पीएसएल में नहीं मुंतखब हुए सब भूल गए। मगर हम बनाएंगे इग्नोर 11 ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग ऑडिशन 10th। ये हमारे एक शुभचिंतक ने ये नाम भेजे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से निकाले, उनका शुक्रिया। बस मैं नाम नहीं ले सकता, उनका मजबूरी है, बट उन्होंने बड़ी मेहनत से नाम निकाले हैं, सो थैंक्स टू हिम। बट प्लेइंग 11 बड़ी ज़बरदस्त बनती है, और मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो मुझे लगता था कि यार पीएसएल में डिजर्व करते हैं, वो तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव माने जाते हैं। अभी इस टीम मतलब पीएसएल में किसी टीम ने उनको नहीं लिया, ये बड़ी हैरानकुन बात है। चलिए शुरू करते हैं ओपनर से। जैसन राय और शाहजेब खान का मैं बड़ा सोच रहा था कि इस बार पीएसएल बड़ा काफ़ी फ्रेंचाइजीज उस पर टूट पड़ेंगी, मगर नहीं लिया उसने, किसी ने भी उसको नहीं लिया। और मुझे तो मैं मतलब इग्नोर 11 में उसको एज एन ओपनर, वन डाउन ओपनर किसी में भी डाल दें, बट मैं एज एन ओपनर डाल रहा हूँ। जैसन रॉय और शाहजेब खान, मतलब अच्छा पर्सपेक्टिव है यार, इमर्जिंग कैटेगरी में आता है ये बंदा, और मेरी भी इमर्जिंग कैटेगरी में है बेसिकली। वन डाउन पोजीशन के ऊपर एलेक्स हेल्स बनता था यार। 11 मुल्क भी 4 पूरे करूंगा वैसे इसके अंदर, बल्कि मैं बाकी नाम भी बताऊंगा। ये मैं प्लेइंग 11 बता रहा हूँ, बट बाकी नाम भी बताऊंगा जो कि इग्नोर हुए हैं। बट प्लेइंग 11 में जैसन रॉय और शाहजेब खान, एलेक्स हेल्स, चौथे नाम के ऊपर साहबजादा फरहान। ये वैसे चारों आपको ओपनर लग रहे होंगे, बट पॉइंटीज के T20 में पहली 4 पोजीशन पे कोई भी ऊपर नीचे अदला बदली हो सकती है, कोई इतना मसला है नहीं है। बट साहबजादा फरहान चौथे नंबर के ऊपर। 5वें नंबर के ऊपर मैं खुद हैरान हूँ, कासिम अकरम भूल गए हैं क्या? मतलब उसको तो सोच रहे थे कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है, मतलब बड़े आप उसको क्रिप तक लेके आए, कासिम अकरम को सब इग्नोर कर गए। मुबशिर खान को मुझे याद है कि बिल्कुल पाकिस्तान टीम के करीब थे, उनको इंजरी हो गई, अदरवाइज वो होते। मुबशिर खान का नाम नहीं है पीएसएल के अंदर, यार ये ज्यादती नहीं है उस लड़के के साथ। और विकेट कीपर हैं इसमें मेरे रोहेल नसीर। अगरचे मैं खुद ज़्यादातर पे समझता हूँ कि शायद वो T20 मैं बल्कि पहले समझता था कि T20 पर्सपेक्टिव शायद इस लड़के का नहीं बनता, मगर मैंने ओमान में देखा इस लड़के ने 1-2 इनिंग खेली है, 1-2 में चांस मिला, मगर अच्छा खेला था, वो बुरा नहीं खेला था। और बहुत पुराना लेके चल रहे हैं, हम शहीन का कप्तान भी बनाते हैं, लंबे टाइम पीरियड से इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन्वेस्टमेंट है। मगर ऐसा नहीं है कि 15-20 का जो स्क्वाड बनता है पीएसएल का, उसमें भी इस लड़के का नाम ना हो, ये भी ज्यादती है। तो ये विकेट कीपर बैट्समैन इसमें आ गया। अब फास्ट बॉलर देखिएगा आप, मूसा खान, मतलब मैं मूसा खान के बारे में हमेशा कहता हूँ, आया था यूं आंधी बन के और तूफान बन के वापस गए, मगर अब दोबारा से वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। मेरी उनके एक लोकल कोच के साथ बात हो रही थी, उन्होंने बता रहा था वो वेट काफ़ी कम किया, पेस ज़बरदस्त है, और डोमेस्टिक में ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है उस लड़के ने। बट उसको भी पीएसएल में किसी ने नहीं चुना, हालांकि बड़ी मांग होती थी उसकी, नसीब इकट्ठे आए थे वो। नो डाउट इसने थोड़ा वेट गेन किया था, उसके बाद नज़रों से ओझल हुए, बट एक बार फिर दोबारा आए थे पीएसएल में, उस तरह की धाक नहीं बिठा पाए। बट अब सुना है कि काफ़ी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, मैं खुद नहीं देख पाया अनफॉर्चुनेटली, बट उनकी तारीफ बहुत सुनी मैंने। शाहनवाज धानी यार फिट बंदा है वो, मतलब फिजिकली फिट है, थोड़ा ऑफ कलर हुआ, क्यों हुआ आई डोंट नो, बट शायद उनको खुद भी रियलाइज़ हो गया वो थोड़े ऑफ कलर हैं। 5 विकेट ली थी ओमान के अंदर उस बंदे ने, और उसके बाद पीएसएल के अंदर एक टाइम था जब सबसे ज़्यादा विकेटें इस बंदे ने ली हैं। 2 ऑडिशन पहले सबसे ज़्यादा विकेटें उस बंदे की हैं, 3 ऑडिशन पहले शायद, इसलिए वो पाकिस्तान टीम में आए, और अब वो किसी ने उसको लिया ही नहीं है। तो ये बाकियों के लिए भी सीख है भैया, कि यहाँ पे ज़्यादा आप अगर आपको आपकी फॉर्म लगी है तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको लगातार बनाए रखना है अगर आपको पीएसएल खेलना है। 1-2 के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर आपको लगता है कि अगले पीएसएल में भी आपका नाम आ जाएगा, तो शायद ये गलत होगा। तो शाहनवाज धानी पीएसएल में नहीं चुने गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान ये अगेन फॉरेन कैटेगरी में आ गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान यार खब्बा बॉलर है, बड़ा रन खाए हैं उसने, बड़ा अच्छा बॉलर था बांग्लादेश का, पर इसने रन बहुत खाए हैं। अभी रिसेंट में आप देखिए इसके बड़े रन हुए हैं इसको, अभी बीपीएल के अंदर भी बहुत रन हो रहे हैं, बट फॉरेन कैटेगरी में थे इसलिए मैंने डालिए। तबरेज शमसी ये उनकी टीम में खेल रहा है साउथ अफ्रीका की, और हमने पीएसएल में एक फ्रेंचाइज ने किसने भी नहीं लिया इसको। चाइनामैन स्पिनर है यार, अच्छा स्पिनर है, बुरा नहीं है, लेना चाहिए था, कोई भी ले लेता। पहले कराची ने इसको खिलाया हुआ वैसे, बट अभी इसको नहीं लिया। अब मैं आपको उन कुछ क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा जो मैंने, जाहिर है प्लेइंग 11 में नहीं, बट टीम के इग्नोर्ड स्क्वाड के अंदर जरूर हो सकते हैं। टिम सऊदी, मतलब आपको लगता है कि चला हुआ कारतूस है, बट ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा बॉलर था। शाकिब अल हसन, मुझे लगता है शाकिब अल हसन को नहीं किसी ने लेना था, मुझे पहले भी अंदाजा था, वो इस वजह से कि बॉलिंग वो कर नहीं सकता, बैटिंग उसकी फॉर्म रूठी हुई है, तो चांस मुश्किल था, बट क्योंकि इग्नोर्ड है तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर्ड स्क्वाड में डाला। एक स्पिनर
और एक ऑलराउंडर का अब नाम आने वाला है जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था। जो बंदा टेस्ट के अंदर इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक है मतलब बांट की होती है कि यार ये टेस्ट का बॉलर है, ये T20 का बॉलर है, बट मुझे लगता है कि साजिद खान किसी स्क्वाड के अंदर आ सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही T20 नहीं खेल सकते, बैटिंग भी ठीक कर लेता है, वो फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है और एज ए स्पिनर बुरा नहीं है, बट नहीं रखा है उसको साजिद खान। और फिर अमाद भट्ट बहुत मेहनती क्रिकेटर है, बट मुझे लगता है कि शायद वो खुद इंसाफ नहीं कर पा रहे अपने टैलेंट से, क्योंकि बहुत देर से उनका नाम सुनते आ रहे हैं अमाद भट्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जब उनको देखते हैं बैटिंग बहुत अच्छी आती है, बट बॉलिंग के अंदर वो थोड़ी सी शायद ज़्यादा रन खा लेते हैं, बट अमाद भट्ट नहीं है इसमें कहीं पे भी। और एक और अब कैरेक्टर जो एकदम नाम उनका चला, उसके बाद मतलब उनके ऊपर छाप शायद लगी कि टेस्ट क्रिकेट या लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, वो है मोहम्मद हरेरा। बट इस बार वो नहीं है, पिछली दफ़ा वो थे और इस बार वो स्क्वाड के अंदर मेंशन नहीं किए गए हैं। तो ये बनते हैं, मुझे लगता है कि इनमें वो नाम थे जिनको मतलब चांस मिल जाना चाहिए था। फिर एहसानुल्लाह का सीन ये है, अली तरीन साहब ने कहा कि जी वो 150 नहीं कर सकता। एहसानुल्लाह के मैंने रिसेंट इंटरव्यू भी किया था, मैंने उनका वीडियो भी देखा, 140 142 तो वो बॉल कर रहे हैं और अभी 2-3 माह बाकी हैं। उनको शिकवा ये है कि अगर 2-3 माह ये मुझे और मिल जाते, हो सकता है मैं अपनी 4-5 किलोमीटर और स्पीड बढ़ा लेता। 145 146 7 तो ठीक थी, पेस बुरी नहीं थी, बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे सबको जीतने वाला घोड़ा चाहिए। यहाँ पे कोई ज़ख्मी हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो किसी को नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुकदारी, कोई चक्कर नहीं है। आप काम के हैं तो आप काम के हैं, अदरवाइज आप नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली है, बट ये है, ये रियलिटी है। और जो मुझे लगता है सब क्रिकेटर्स को भी इससे गुस्सा करने की शायद ज़रूरत नहीं है, इससे सीख है कि भाई आप अपनी फार्म को बना के रखें। इट्स अ प्रोफेशनल डील ना, आप उनके लिए कुछ करके देते हो, उसके लिए आपको पैसा मिलता है। अगर आप वो रोल करने के काबिल नहीं है तो जाहिर आपको वो नहीं लेंगे, सिंपल है। मेहनत करनी है। अगरचे इस तरफ जो एहसानुल्लाह वाले केस में मुझे लगता था कि शायद मुल्तान इनको कैरी करना चाहिए था, कि वो इंजर्ड हैं तो उनके साथ रहना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी हद तक उनके साथ सवाद के अंदर उन्होंने किया भी काम, बट जिस तरह से करना चाहिए, जैसे हम साइम की लुक आफ्टर कर रहे हैं वैसे हमने एहसान की नहीं की है। ये कड़वा सच है जो कि मान लेना चाहिए। एहसान भी किसी से कम नहीं था, जब आया एकदम 150 वाला बॉलर था आपके पास और आपने उसको एकदम इग्नोर किया। कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के लोग ये भी कहते हैं कि एहसान भी थोड़ा सा सीरियस नहीं थे अपनी कि रिहैब को लेकर, इसलिए क्रिकेट बोर्ड भी उसके ऊपर उस तरह ध्यान नहीं दे पाए। बट मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा हो कि आपको ये चीज़ें करनी और वो उसके उलट चल रहा हो। ऐसा होता अमूमन नहीं है, बट बहुत से और क्रिकेटर्स भी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिहेबिलिटेशन सेंटर में एक तरह से आए और बुरी तरह से इंजरी में झूले रहे, लंबा टाइम पीरियड उनका गुजरा। अभी कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त हैं, अरशद इकबाल हैं जो बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं बट इंजरी से झूल रहे हैं, और भी बड़े नाम हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर काफ़ी लंबे टाइम पे रहे, हालांकि 2 माह की इंजरी थी, काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने गुजारा, फिर जब ठीक हो गए उसके फ़ौरन बाद फिर इंजरी हो गई उनको और फिर दोबारा वो रिहैब में गए। खैर अभी तो वो खेल रहे हैं। ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स के नाम हैं, साल लग गया सुफियान मुकीम को भी। मुझे लगता है रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है या जो इंजरी क्रिकेटर्स को होती है और पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है जो काफ़ी क्रिकेटर्स का ढके लफ्ज़ों में गिला शिकवा भी करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गिला शिकवा करते हैं। मुझे लगता है कि ये वो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिस पर अभी सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। खैर दोस्तों, ये इग्नोर 11 आपको कैसी लगी? आप अपनी इग्नोर 11 बना के कमेंट के सूत्र में बता सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।